अस्सलाम वालेकुम जी। इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि किसी भी सॉफ्टवेयर को लिनक्स के अंदर किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है। सबसे पहला सॉफ्टवेयर अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करें, तो जैसे मैंने गूगल क्रोम को इंस्टॉल किया था, तो उसकी कमांड्स हमारे पास थी और उसको हमने इंस्टॉल कर लिया। लेकिन एक सॉफ्टवेयर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम आने वाले दिनों में यूज़ करने वाले हैं, वो है वीएस कोड। वीएस कोड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट यानी कि आईडीई है, और इसके अंदर पाइथन, मार्कडाउन, आर एंड देयर आर मेनी अदर सॉफ्टवेयर जिनको आप इसके अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। ये क्यों ज़रूरी है, उसकी रीज़न है। उसकी मेजर रीज़न ये है कि अगर आप कोई भी और टेक्स्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे जाके एडिट टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेता हूँ। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मैंने पाइथन की कोई कमांड लिखनी है, तो मैं यहाँ पे वो लिख के इसे रन कर दूंगा। ये काम करता रहेगा। इसी तरीके से देर आर मेनी अदर सॉफ्टवेयर जो आपको बेसिकली एडिट करने और टेक्स्ट को एडिट करने के लिए हेल्प आउट करते हैं। लेकिन हम वीएस कोड को इंस्टॉल करेंगे ताकि हम अच्छे से इजीली फाइल्स को मैनेज कर सकें, एक्सटेंशंस को यूज़ कर सकें और एक सुपर चार्ज टेक्स्ट एडिटर जो है उसे भी डाउनलोड कर सकें। तो यहाँ पे हमारे पास ओपन सोर्स एआई कोड एडिटर है, ये बिल्कुल फ्री है। इसका इस वक्त जो वर्जन अवेलेबल है वो ये वाला है, और हम इसके थ्रू इसको इंस्टॉल करने वाले हैं। मैं डाउनलोड फॉर लिनक्स डेबियन इस पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ से ये मेरे पास डाउनलोड्स के अंदर आ चुका है। ये इस सॉफ्टवेयर का जो है मेरे पास इंस्टॉलेशन आ गया है। मैं यहाँ पे क्लिक करके भी इसे इंस्टॉल कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास एक पैकेज डेबियन पैकेज यानी कि .deb AMD64 हमने डाउनलोड किया है वर्जन, और .deb की फाइल डाउनलोड की है, विच इज दिस वन। ठीक है। मैंने जब इस पे क्लिक किया तो ये पैकेज मैनेजर जो है ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। मैं यहाँ से इंस्टॉल पैकेजेस पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना पासवर्ड देता हूँ। पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वीएस कोड जो है मेरे पास इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब ये एक तरीका है किसी भी एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का। जैसा कि मैंने वीएस कोड यहाँ पे आपके सामने इसको डाउनलोड करके नेक्स्ट पे क्लिक किया, क्योंकि इसको अक्सर औकात डिपेंडेंसीज चाहिए होती है, जिसका मतलब है कि आप इस सॉफ्टवेयर के साथ डिफरेंट अदर डिपेंडिंग सॉफ्टवेयर जो है वो भी डाउनलोड करते हैं। मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया। स्टार्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ वीएस कोड, और ये विजुअल स्टूडियो कोड मेरे सामने इस तरीके से आ गया। मैं यहाँ से इसे ओपन कर लूंगा, और ये मेरे सामने ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो गया, और ये इसको मैंने डाउनलोड किया है यूजिंग दिस वेबसाइट, और यहाँ पे मेरे पास डेबियन फाइल आ गई। अब एक और तरीका ये है कि मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर मैनेजर पे जाऊं। सॉफ्टवेयर मैनेजर पे जाने के बाद मैं यहाँ से वीएस कोड सर्च करूं। ठीक है। वीएस कोड मैंने जैसे सर्च किया, आप देख सकते हैं कि मेरे पास डिफरेंट किस्म की जो है वो सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे अगर सिर्फ कोड लिखूंगा, तो ये मेरे पास इस तरीके से कोड से रिलेटेड जितने भी सर्च है वो आ जाएंगे। लेकिन अक्सर औकात आपको यहाँ पे अपना रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर नहीं मिलता, और इसकी मेजर वजह यह है कि जब मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रेफरेंसेस पे जाता हूँ, सर्च इन पैकेट समरी, यहाँ पे ये स्लो सर्च है, और यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट्स आ जाते हैं। और यहाँ पे सर्च इन पैकेज डिस्क्रिप्शन एज वेल, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये भी सर्च करेगा। और अनवेरिफाइड फ्लैट पैक्स यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो अपलोड हो चुके हैं लिनक्स के लिए लेकिन वो वेरीफाइड नहीं है, आप वो भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ से वो पैकेजेस जो हैं वो इजीली आ सकते हैं। दूसरा तरीका है यहाँ से सॉफ्टवेयर मैनेजर से किसी भी चीज़ को इंस्टॉल करने का। फिर आपके पास एक और तरीका होता है। वो तरीका कौन सा है? अगर मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करूँ, टर्मिनल ओपन करने के बाद इसे थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ से फॉर एग्जाम्पल कोड डैश डैश वर्जन, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1.106 मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड की कमांड जो है वो मुझे बता रही है कि ये वर्जन मेरे पास आ चुका है। 1.106 आपने यहाँ पे देखा। अब यहाँ पे वीएस कोड नहीं चलेगा, लिनक्स के अंदर कोड चलेगा। ठीक है। अब हम इस एक सॉफ्टवेयर को चला भी सकते हैं। मैं जैसे यहाँ पे कोड लिखूंगा, तो ये मेरे पास इस तरीके से ये कोड यहीं से रन कर पड़ा। इसका मतलब है कि वी कैन ऑल्सो डू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर यूजिंग टर्मिनल। ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं sudo apt-get install स्पेस कोड। मैं जैसे इसको क्लिक करता हूं 1122 में पासवर्ड लगाता हूं। अब आप देखें इसने यहां से सर्च करके चेक करना शुरू कर दिया कि क्या आपके पास वीएस कोड इस वक्त पड़ा हुआ है, और ऑफ कोर्स मेरे पास ऑलरेडी इसका न्यूएस्ट वर्जन है। अगर न्यूएस्ट ना होता तो इसने इसको अपडेट कर देना था। तो इसका मतलब है ये कमांड के थ्रू भी हम कोड को इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि वीएस कोड को। अब मैं यहां पे लिखता हूं sudo apt-get uninstall code। मैं जैसे ये लिखता हूं, लेट्स सी एंड मुझे अनइंस्टॉल की कमांड भूल गई है। sudo apt uninstall, यहां पे देखें तो sudo apt remove उसकी कमांड है। आई डोंट नीड टू रिमेंबर दिस, लेकिन ऑफ कोर्स
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने रिमूव पे क्लिक किया वो मुझसे यस पूछता है, मैं कहता हूँ वाई यस। अब ये मेरे पास कोड जो है ये रिमूव हो गया, यानी कि जो मैंने डेबियन फाइल से यहाँ से डाउनलोड किया था कोड का ये वाला वर्जन और उसको इंस्टॉल किया था, अब वो मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये मेरे पास रिमूव हो जाएगा, मेरे पास वीएस कोड कुछ भी नहीं रहेगा सिस्टम के अंदर। मैं दोबारा से देख लेता हूँ, वीएस कोड यहाँ से रिमूव हो गया, यहाँ पे भी कोड रन करके देखता हूँ तो मेरे पास कोई भी कोड नहीं है। ठीक है, सो अब मैं क्या करना हूँ, sudo apt get वाली कमांड, sudo apt डैश गेट इंस्टॉल, यहाँ पे लिख देता हूँ कोड और साथ में -y कर देता हूँ, इससे मेरे पास एक सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो जाना चाहिए। पैकेज कोड इज नॉट अवेलेबल बट इज रेफर टू अनदर पैकेज, दिस मे मीन दैट पैकेज इज मिसिंग, हैज बीन ऑब्सोलेटेड, इज ओनली अवेलेबल फ्रॉम अनदर सोर्स। तो मैं यहाँ से इस पे दोबारा से लिखता हूँ तो मेरे पास नहीं आ रहा। इसकी वजह क्या है, मैं आपको दो चीजें समझाने वाला हूँ। पहली चीज ये है कि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर sudo apt की कमांड से लिखते हैं तो इसका जहां से sudo जो है वो लिनक्स की रेपोजिटरी ऑनलाइन पड़ी है वहां से इसे फेच करेगा। अब वीएस कोड वहां पे मौजूद नहीं है, इसका मतलब इट कैन नॉट फेच। लेकिन अगर पहले से इंस्टॉल हो, जैसे हमने पिछले कमांड्स के अंदर देखा, तो उसे अपडेट करने की कोशिश करेगा यूजिंग द सेम कमांड, क्योंकि वो ऑलरेडी इंस्टॉल है। हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है sudo apt get install कोड की बेस पे, तो हम क्या करेंगे, cd डाउनलोड्स में जाएंगे, ls करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास कोड का जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास पड़े हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे अपनी डाउनलोड्स के अंदर जाऊं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स पड़े हैं। सो ये रहा कोड, ठीक है, और ये रही कोड की दूसरी फाइल्स। मैं इसे रिमूव कर देता हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा है ये, और ये क्रोम का था मेरे पास एक्स्ट्रा। आप क्रोम को भी ऐसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ये मैंने कोई और सॉफ्टवेयर लिया हुआ था। सो VS कोड CLI X64, इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। एंड ये कुछ दो तीन चीज़ें हैं डाउनलोड की, इन्हें भी रिमूव कर देता हूँ। और बाकी मेरे पास सॉफ्टवेयर है, तो ये मेरे पास डेबियन फाइल्स पड़ी हुई हैं अक्सर सॉफ्टवेयर की, DEB। अब आप क्या कर सकते हैं, टर्मिनल में जाके मैं दोबारा से अगर ls लिखूं, ls लिखता हूं तो ये मेरे पास सॉफ्टवेयर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, ls-l करता हूं तो ये इनकी लॉन्ग फॉर्म मेरे पास आ गई है टर्मिनल के अंदर। अब मैंने करना क्या है, बड़ी गौर से आपने देखनी है ये चीज। मैं यहां से क्लियर करता हूं, ls-l करता हूं। सो ये मेरे पास कोड का एक लेटेस्ट वर्जन जो मैंने AMD 64 डाउनलोड किया विच इज कंपैटिबल। मुझे कैसे पता है कंपैटिबल है, क्योंकि जब मैं इस वेबसाइट पे गया था इसने मुझे यही वर्जन दिया और ये ऑटोमेटिकली सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को डिटेक्ट करके आपको दे देता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा sudo apt डैश गेट इंस्टॉल स्पेस। अब यहाँ पे क्योंकि हम डाउनलोड्स के अंदर है तो मैं यहाँ पे कोड जो है उसको लिख के यहाँ से उसको इंस्टॉल कर सकता हूँ। अब आपने देखा मैंने जब कोड लिखा तो ये नेम फिल नहीं हो रहा, क्यों, उसकी रीजन है, मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। ./ देन हम कोड लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इससे हम इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन उससे भी पहले सबसे पहले हमने देखना है ls-l करके कि ये मेरे पास कोड है और आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास ये डेबियन फाइल है, तो इसका मतलब हम इसे रीड कर सकते हैं। रीड का मतलब है हम इसके थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं, रीड एंड राइट। एग्जीक्यूट का इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए क्योंकि .sh या शेल स्क्रिप्ट नहीं है, ये डेबियन फाइल है जो एक पैकेज फॉर्म के अंदर है। ठीक है, सो मैं दोबारा से वही कमांड लगाता हूँ, sudo। अच्छा, एक और यहाँ पे चीज आपको बता दूं, आप अगर टेक्स्ट यहाँ से टर्मिनल के अंदर सेलेक्ट करें, करने के बाद माउस व्हील को, जो बटन है माउस व्हील को अंदर की तरफ दबाएं, अगर आपके माउस के अंदर ये एबिलिटी है तो ये ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ये मैंने इस तरीके से इसे कॉपी पेस्ट कर लिया। मैं एंटर करता हूँ, एंटर करने के बाद अब क्या हो रहा है, ये उस डेबियन फाइल को इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, दूसरा तरीका ये था जो हमने पहले देखा, पहला तरीका वो ये था हम इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल करते, अब टर्मिनल से कर रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज मच मोर बेटर देन द प्रीवियस मेथड, और इस तरीके से आपका जो सॉफ्टवेयर है VS कोड वो इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। मैं यहाँ पे कोड को रन करके देखता हूँ एंड हियर यू गो, आपका VS कोड जो है वो आपके पास इंस्टॉल हो चुका है। और इस तरीके से VS कोड जो है आपके सामने इस सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो गया। अब आप कोई भी फाइल को एडिट कर सकते हैं VS कोड के अंदर, कोई भी कमेंट देख सकते हैं, एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स। जैसे होम में जाके इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, update.sh को मैं ओपन करता हूँ इन अदर एप्लीकेशन में जाके, यहां से कोड लिखता हूँ, लेट्स सी। सो ये विजुअल स्टूडियो कोड आ गया, सेट एज डिफॉल्ट कर देता हूँ, ओके करता हूँ। अब मैं जैसे इसको ओपन करूंगा तो ये मेरे सामने कुछ इस तरीके से फाइल्स को ओपन करेगा। एंड ऑफ कोर्स लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप
जो है VS कोड को यूज़ करने वाले, लेकिन अभी के लिए इसको इंस्टॉल करने का तरीका मैंने आपको बताया, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल आपने मिनीकोंडा इंस्टॉल करना है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो मिनीकोंडा के ऊपर जाके आप इंस्टॉलिंग मिनीकोंडा पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं कि यूजिंग मिनीकोंडा कमर्शियल भी कर सकते हैं, बाकी आप यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट्स के थ्रू भी कर सकते हैं मिनीकोंडा को इंस्टॉल अपने सिस्टम की बेस पे। विंडोज़ के लिए विंडोज़ पावरशेल, मैकओएस या लिनक्स। तो हम लिनक्स को यूज़ करेंगे एंड वी विल सी कि मिनीकोंडा को कैसे इंस्टॉल करना, विच इज़ अनदर मेथड ऑफ इंस्टॉलिंग समथिंग। ये था जी VS कोड की इंस्टॉलेशन और मल्टीपल तरीके किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए विद एन एग्जांपल ऑफ VS कोड। होपफुली आपको समझ आया होगा। लाइक जरूर कर दें, कमेंट करें एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।